781 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिवेशन में आपका स्वागत। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए सेशन निरंतर कर रहा है। इसके तहत प्रशासनिक व्यवस्था में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क जुड़ जाता है और प्रत्येक नागरिक मंत्रालय और बजट का सदस्य बन जाता है, जो कि अभी नहीं है। और इससे हमें मौलिक अधिकार मिल जाता है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने का। और ये दिखाने से हमारे जीवन में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है, क्योंकि एक फिजिकल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है हमारे कमाई पर, क्योंकि प्रशासन स्वरोजगारी प्रशासन के ज़रिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए फिजिकल के टेबल के ज़रिए हमारे जो आमदनी है उसको दिखाया जाता है कि हम 20,000 या 25,000 या 10,000 कमा रहे हैं। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर भी पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज इसमें लगाया जाता है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू भी दिया जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का मतलब होता है कि जितना हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, हाईएस्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर हमारा पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज स्टार्ट होता है। और जिस दिन से मंत्रालय से जुड़ते हैं, यानी कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्राप्त करते हैं, कानून बनने के बाद उस दिन से पेंशन चालू हो जाता है। यानी कि हर एज में 18, 32, 40, 58 जिस भी एज में हम ज्वाइन करते हैं मंत्रालय में, उसी एज के हिसाब से वो स्टार्ट हो जाता है। और हमारा कर्तव्य रहा है कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं, तो उसके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हैं। और 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करके हम 40,000 प्रति माह से ऊपर जा सकते हैं इन कैश और आमदनी पर मंथ, और पेंशन जो है उसी पर सेट होता है एज वी प्रोसीड। इस प्रकार से बहुत सारे नियमों को जोड़ते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ रही है। और इसके जो मेन नियम है उसको हम इतिश्वरवाद कहते हैं, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, 3 बजट सिस्टम, एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, direct ministry and budget. Our constitutional life 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month swing. Then we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, and the self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be constitutional fundamental right. Right of pension should be fundamental right. Right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. In that presently 30% of the total population is earning 40,000 per month above in cash more, and 70% is earning 40,000 per month below in cash. So on that basis, the organized self-employment ministry and budget is covering each and every person with the constitutional service book in self-employment. तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग के जरिए सभी को जोड़ लेती है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था से। और इस चीज़ को भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कानून पारित हो, और कानून पारित होते ही पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और उसके साथ साथ पेंशन चालू हो जाता है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध, रेलवे बजट के पैसे का प्रबंध, ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के पैसे का प्रबंध किया जाता है।
तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ निरंतर इसको निर्माण करने में आगे बढ़ रही है। इसके लिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संविधानिक जीवन, 100 आय, 100 काम, 100 मत, स्वास्थ्य और 100 शिक्षा प्रमाण पत्र, स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा, इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराना लेबर पार्टी का कर्तव्य है। आपको जानकारी देना, आपको समझाना और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, इस चीज़ को कानून बने भारतीय संसद, भारतीय विधानों में इस काम को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निरंतर 31 अगस्त 2001 से कर रही है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, और उसके बाद बजट से जोड़ना सीधा मंत्रालय संपर्क, हर एक साल बजट प्रत्येक नागरिक के लिए लाना ताकि उनके प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट में उनका फिजिकल क्रेडिट वेज आ जाए। जो लोग 100 काम, 100 मत, स्वास्थ्य दिखाएं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, और उस पर जो है वैल्यू लगाना ताकि जो व्यक्ति 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डिग्री प्राप्त कर लेता है तो उसके आमदनी 40,000 से ऊपर हो जाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस तरह से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मान के आगे बढ़ रही है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, ओम नमः शिवाय प्रेस मैगजीन ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब पब्लिश है, जो कि 401 रुपये की किताब है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके 6 खंड हैं: कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सत्यधाम खंड, आदिशक्ति जगदम्बा धाम खंड, प्रत्येक यूनिवर्सिटी भगवान धाम खंड और हिंदू गवर्नमेंट स्कूल धाम खंड। इन 6 खंड की कीमत 401 रुपये प्रति कॉपी है और टोटल 2401 रुपये में सारे 6 खंड एक साथ मिलते हैं। पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना यूट्यूब पर चैनल भी है जो अपलोडेड है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया टाइप करके OSMBI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में है, 101 से 200 हिंदी में है, 201 से 225 मैथिली में है, 226 से 300 इंग्लिश में, 301 से लेके 400 हिंदी में, 401 से लेके 500 मैथिली में, 501 से लेके 700 इंग्लिश में और 701 से लेके 900 हिंदी में है। और यह 781 सेशन है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना फेस्टिवल मनाया जाता है साल में 4 बार, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत जो है वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल में 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, आदिशक्ति जगदम्बा, प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती, वर्षित गौरण और फिर वर्षित विधि पूजा करके फिर 10 दिन के बाद इसका विसर्जन किया जाता है और उसके बाद फिर नए तरीके से फिर से स्टार्ट हो जाती है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कार्य। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना ट्विटर अकाउंट भी है, amitkum68022607, और ब्लॉग भी है जहाँ amitkumar77blogspot.com। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का डेली आरती हेड ऑफिस में कालरापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर
6397360717, email address osemb@gmail.com, राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिवपुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती टूथॉलिटम पर राष्ट्रीय नंबर विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती टूथॉलिटम राष्ट्रीय मंत्री में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती टूथॉलिटम राष्ट्रीय चैनल आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती टूथॉलिटम राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में प्रत्येक सोमवार की भवन भूति 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती टूथॉलिटम राष्ट्रीय भवन हिंदू गवर्नमेंट 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 172 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती टूथॉलिटम और इसके अलावा इसका लगभग 12 चिन्ह है जो कि 12 राष्ट्रीय भवन को दृष्टिगोचर करते हैं। पहला है त्रिशूल मांग में सिंधु वेलफेयर पावर का दृष्टिगोचर, दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा, तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन का दृष्टिकोण, चौथा है त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, पांचवा है कि राम मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक वर्ष की भगवानवती का दृष्टिगोचर है, और छठा है गवर्नमेंट स्टैंप मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर है, और 6 और चिन्ह हैं जिसमें माइनॉरिटी के राष्ट्र के जो मंदिर हैं उनके हिसाब से 6 राष्ट्रपति भवन चिन्ह बनाए गए। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जुड़े, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रशासन से जुड़ना हमेशा अच्छा होता है और एक कानूनी तौर पर संविधानिक तौर पर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बनाना भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि बहुत कुछ जब हम जुड़े रहते हैं परिवार से तभी मिलता है। अब जैसे अगर हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लिए रहते हैं तो उस पर हमें प्रति माह पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट वो सारे मंत्रालय सरकारी तौर पर हमें मिल सकते हैं प्रति माह, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है फिजिकल क्रेडिट टेबल के हिसाब से अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सिग्नेचर करने हैं और जो भी काम आए उस काम को कर देना है। तो उस काम को कर देने से हमारी जो व्यवस्थित व्यवस्था है उसमें रेगुलर इनकम आ जाता है और हमारी आमदनी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोशन मिलता है, हमें प्रमोशन मिलता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हमारे जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ही तात्पर्य है, और यह संभव तब है जब हम इस चीज़ को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए ही बनाया गया है। हमारा रेगुलर इनकम बढ़ रहा है, हमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल रही है, हमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिल रहा है, और ये सब प्रबंध आज से 75 साल पहले नहीं था। जब 1947 में 15 अगस्त देश आज़ाद हुआ उस समय में ये सब सुविधाएं नहीं थी, मगर अब बढ़ गई, अब हो गई है। पहले इतनी आबादी भी नहीं थी, इतनी रोजगारी के लिए परेशानी भी नहीं थी। अब ज़्यादा परेशानी हुई तो ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया गया है। सीधा मंत्रालय संपर्क एक संवैधानिक कार्य है, सीधा बजट संपर्क एक संवैधानिक कार्य है। इसका अपनी प्रशासनिक सेवा है, स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा। इसके तहत जो है यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा तैयार की गई है वो है 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति महीना दिखाने की।
तो आइए हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को, एक्ट को 2001 शारदा बिल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित करें। धन्यवाद।